शनिवार का दिन है जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा। इसलिए उत्पन्ना एकादशी के दिन ही कौन से दिन का प्रादुर्भाव हुआ था। प्राचीन कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया। जिसे भगवान ने शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये शिव जी ने बनाया। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहाँ तो दरिद्रता बैठी है तो उसका क्या होगा। भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करे। नियम में पीपल के वृक्ष का या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ। जी हाँ भक्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी है। क्यों दिन चल रहा है। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए। दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहाँ आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है। दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापस लग जाएगा। फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं, कभी नहीं लगता। केवल एक रविवार का, केवल एक हमारे उत्पन्ना एकादशी व्रत पर हे भक्त इतवार इस वीडियो में जानिए। 15 घर में दीवारों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते। कभी नहीं करने चाहिए। पीपल जो भी माताएं बहनें कहीं लगा। के दिन शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता। लग गया, लग गया। तो दोस्तों, प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहाँ रखूं आप बताओ। वो तो जहाँ यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं। अब करूं क्या। भगवान ने बोला, एक काम करो। दुर्वासा जी बोले, जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले, जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाएगी। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहाँ पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता, कितनी सुंदर बात कही है। उत्पन्ना एकादशी व्रत को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन की स्थिति बनी। दाता और विधाता, अब व्रत किस दिन रखा जाए। कौन कौन। 15 नवंबर दाता और विधाता, लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई। क्या खाना है और कौन कौन।
दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय। देखना होगा और भी बहुत सारे ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है। सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ तो ठीक है, जिसके यहाँ पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा। तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल ये है कि दाता और विधाता की प्रियता उसमें। एकादशी व्रत के दिन तुलसी में यह खास चीज बांध माता ख्याति के जो 4 बच्चे हुए, इसमें जो 2 लड़के हैं, दाता और विधाता, उसकी प्रियता वह सब दूर हो जाएगी। भक्तों, इस स्थल ये वीडियो को पूरा ही देखें, आधा उसकी अधूरा न पूर्णता देखें। चलिए जान अब लेते हैं। प्रत्येक वर्ष वैशाख मास दुर्वासा जी बोले अपनी धर्म पत्नी को वहां लेकर, जहां कांटेदार पौधे लगे हों वहां पर लेकर प्रवेश कर जाएगी। 2025 में यह पर्व 15 नवंबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन श्रद्धा कांटेदार पवित्र पौधों नदी में स्नान करते उस हैं दरिद्रता और का दान, निवास। पुण्य आदि करते हैं। इस अवसर पीपल पर के पेड़ के नीचे दान और श्राद्ध जैसे कर्म भी हम किए जाते हैं। लक्ष्मी जी के साथ शनिवार के दिन आपसे मिलने के लिए आए हैं। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाएगा, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस साल अष्टमी सारे के दिन दौरान पीपल इस दिन के का वृक्ष के महत्व नीचे और हमारा भी निवास बढ़ होगा। क्योंकि आज भी नियम है, जिसको शनि लग जाता है, एक काजल की डिब्बी ले लो और काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर उसको एकांत में जाकर, जंगल आदि में एकांत में किसी पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोद कर उसमें काजल की डिब्बी को डाल दो और मिट्टी से पूर दो, उस व्यक्ति का शनि समाप्त हो जाता है। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर अगर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर शनि वाले व्यक्ति को अगर पेड़ के नीचे दबा दे, शनि शनि उसको शनिवार के दिन आपको बताएंगे कि जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है, अगर आप यह चीज उत्पन्न उसको शनि कभी परेशान नहीं भी खा लेते हो तो आपके एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, गलत काम होकर भी मत मान लो अनर्थ होने से पहले अगर वीडियो को आप पूरा जरूर देखकर जाना। बहुत ही खास कोई भारी रोग ज्ञानवर्धक ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लेकर अच्छा कर्म करने जाओ करें। बुरा हो जाता अपनी है। राशि को तो कमेंट पीपल बॉक्स में के जरूर वृक्ष डालें, की जो क्योंकि छाल राशि होती से है, जुड़ा भाग्य भी बताते छाल हैं देखिए, और भाग्य पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर दोस्तों भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद हमें पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है, उस छाल का तिलक तो भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर, चीजों का दान जरूर करना जम के बोलिए, क्योंकि करवा चौथ के दिन किया जाने पिपलेश्वर वाला महादेव। बड़ा दान माना जाता है। एक देवता ऐसे हैं अब हम जान लेते हैं कि जिन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास करा था, हमें जरूर करना चाहिए। और आज भी उस देवता से दुनिया डरती है। चावल का दान धार्मिक मान्यता के अनुसार उत्पन्ना एकादशी और उन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास करा था, तो शंकर भगवान ने उसको भी नहीं छोड़ा। उत्पन्ना एकादशी व्रत के दिन कौन चावल से का देवता? रूप होता है और यह मान्यता है कि चावल का दान करने से घर में समृद्धि वो बाल्टी में और जो हर शनिवार को आते हैं आपके यहाँ। अपने जीवन में कमी से मुक्त हो जाता है। कौन से? इसके अलावा चावल शनि का दान देव। करने से पुण्य की प्राप्ति उनने क्या करा था? और यह पापों का नाश करने में भी सहायक माना जाता है। भगवान सूर्य नारायण ने चावल का दान एक प्रकार से ईश्वर की सेवा करना है और यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक अपने सारे पुत्रों को देखा, करके उसका दिखाता है। सारे दान पुत्रों करने से की तरफ से सकारात्मक बदलाव सकता है। चावल का दान विशेष रूप से उन लोगों को करना चाहिए। सारे पुत्रों को देखकर आज मेरे सूर्य नारायण भगवान बड़े सुखी, बड़े प्रसन्न। सफेद तिल का दान उत्पन्ना एकादशी व्रत के दिन सफेद तिल मेरा का पुत्र दान शनि भी श्रेष्ठ है, मेरा पुत्र यम भी श्रेष्ठ है, तिल का दान करना एक बहुत पुरानी सब परंपरा ठीक है। और विशेष रूप आज से भगवान हिंदू सूर्य के देवता ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं सारे लोगों का राज्य भगवान विष्णु की अपने पुत्रों को बांट दूं, ऐसा कहा जाता है। सबको अपना अपना हिस्सा दे दूं। दिल से प्रसन्न होते हैं और जो लोग तिल का वजह इसका पाठ शनि महाराज जी को भी हिस्सा दे दिया गया। उनके जीवन में भगवान की अब कृपा बनी रहती है। सफेद तिल को दान करने से शारीरिक
जब शनि महाराज जी को हिस्सा दे दिया तो शनि महाराज जी संतुष्ट नहीं हुए। पुण्य की प्राप्ति में दुनिया में ऐसे लोग से विशेष बहुत सारे हैं जो संतुष्ट बहुत कम हो पाते हैं। की भावना उत्पन्न होती है। शनि देव के मन में संतुष्टि नहीं हुई। अन्य व्यक्ति को भी जब शनि देव के मन में संतुष्टि नहीं हुई तो शनि महाराज दिशा में मदद करता है। भक्तों की उसी समय पर अपने सारे भाइयों का हिस्सा एक ऐसा फल है बटोरने लगे, उस पर कब्जा करने लगे। दिया जाता है। कब्जा इसे करने जीवन लगे का अमृत माना जाता तो है। सूर्य देवता की आंख में जल भर गया। लिए बेहद लाभकारी होता है। शनिश्चर कितना पृथ्वी के लिए तेजवान दान करना सूर्य नारायण, कितने तेजवान, इसके बारे में धार्मिक मान्यता है कि अगर किसी को पैसे की तंगी कितना या आर्थिक तेज समस्याएं चल रही हो, भगवान आंवला सूर्य दान के करने पास से में था। इन समस्याओं से मुक्ति मिलती पर है। शनि महाराज को सकती देखकर है। आज रो रहे हैं। आंवला दान करने से व्यक्ति के जीवन में शनि भगवान महाराज। विष्णु की कृपा बरसती है। शनि महाराज ने आर्थिक अपने संकट भाइयों दूर के हो जाते हैं। इस इसके हिस्से अलावा पर क्या कर आर्थिक मला स्वास्थ्य सूर्य नारायण भगवान की आंखों में जल भर गया कि मेरा पुत्र ऐसा कर रहा है। शनि को बुलाया सूर्य नारायण भगवान ने, समझाया और नहीं माना। किसी किसी की नियत होती है कि इसको इतना कैसे दे दिया, अम्मा ने इसको इतना कैसे दे दिया, पिताजी ने इसको इतना कैसे दे दिया, मैं तो कब्जा करूंगा, दुकान नहीं छोड़ूं, घर नहीं छोड़ूं, ये नहीं छोड़ूं, वो नहीं छोड़ूं, मत छोड़, एक दिन संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। इसे विशेष तब कहीं रूप से जमीन जायदाद छाती पे बांध के ले जाएगा। दोष से मुक्ति पाने के लिए किया नहीं माने तो सूर्य देवता ने अपने गणों को भेज दिया, जाओ जरा सरसों के शनि महाराज को जरा हटाओ वहां से। शनि महाराज को गुस्सा आया और शनि महाराज ने उन सारे गणों को नष्ट कर दिया। के प्रभाव से भी राहत मिलती है। सूर्य नारायण रो रहा है। कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन भगवान में शंकर की शनि का दोष है, पंचायत तो में सरसों के सूर्य तेल देव का भी दान हैं। करने से शनि के मतलब प्रभाव शंकर से भगवान मुक्ति के मिलती है। मित्रों की गणना में सूर्य आते हैं। सकारात्मक बदलाव आता है। इसके साथ ही सरसों के भगवान तेल विष्णु, का दान करने से सूर्य नारायण, जीवन में सुख, शंकर भगवान, समृद्धि का वास होता है। माँ दुर्गा, सरसों के तेल का दान विशेष गणेश रूप से जी, उन लोगों के लिए ये लाभकारी पंचायत है होता ना शंकर जिनकी कुंडली में शनि ग्रह शिव पंचायत। इस दान से शनि के प्रभाव शिव परिवार में कार्तिकेय, गणेश जी, पार्वती जी, शंकर जी, नंदी, ये शिव परिवार। भक्तों पंचायत वीडियो में के डिस्क्रिप्शन सूर्य देवता। अपने एक टेलीग्राम चैनल पर सूर्य नारायण को रोता हुआ देखकर भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ। शिव जी ने पूछ लिया, क्या बात है, आप रो रहे हो? नारायण क्या हो गया? मेरा बेटा मानने को तैयार नहीं है। आप चिंता मत करो, अभी देखता हूँ मैं जाकर। और भगवान शंकर ने जाकर तुरंत सूर्य नारायण भगवान के कहने पर शनि देव को जाकर समझाया। इतने में तो शनि देव आग बबूला हो गए। आग बबूला होकर शनि देव ने कहा, ए शिव, आपत्तिजनक माना जाता है, बल्कि आप मुझे जानते नहीं हो? भी रुकावट डालता है। शंकर भगवान ने कहा, क्या जानना है ये बताओ। जो मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते क्या हैं। जानना है हमारा करते हैं ये बताओ। शास्त्रों में यह कहा गया है कि मानव शनि देव शरीर कहते हैं, आप और मेरी मन में दृष्टि को नहीं राजसिक और जानते। तामसिक गुण बढ़ते हैं। शंकर भगवान ने कहा, तू भी नहीं जानता इसलिए इस दिन मांसाहार, कि अंडे, तेरी दृष्टि या किसी भी खराब प्रकार के काय मांस से का हुई। सेवन नहीं करना तेरी चाहिए। दृष्टि को आपको श्राप शुद्ध किसका लगा है, और तुझे नहीं मालूम भोजन क्या? करना चाहिए। जैसे ताजे शंकर फल, भगवान ने दाल, जब समझाना चपाती, चालू करा खिचड़ी आदि जो आपके कि देख शरीर और शनि मन देव, दोनों को शुद्ध तुम रखते तो हैं। कह रहे हो, व्रत के उद्देश्य के साथ पूरी तरह से मेल खाता तुम है तो बोल और रहे हो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने में कि मदद मेरी करता दृष्टि है। नहीं जानते। हम भक्तों, जानते हैं अब आपकी बात दृष्टि, करते हैं मना दूसरी नहीं है। चीज की जो इस दिन वर्जित है। जाना? पदार्थ, खट्टे भोजन जैसे आम, पर आप दही, नहीं जानते दही क्या? और खट्टे शिव जी फल, जानते आदि का हैं। सेवन शिव जी ने कहा, मैं सब जानता हूँ। आपका विवाह से करा खट्टा भोजन तामसिक सूर्य देवता ने। बढ़ाता है, जो आपकी मानसिक पत्नी घर में आ गई। नकारात्मक प्रभाव डालता है। खट्टे पदार्थों आप से अपनी शरीर पत्नी में को देखते तक नहीं नकारात्मक थे, ऊर्जा का संचय, ऊर्जा का इसलिए संचय आपकी धर्म पत्नी ने आपको जो श्राप आपके दिया व्रत के उद्देश्य के खिलाफ कि जिस होता है। पति ने जब मुझ आप पर खट्टे दृष्टि नहीं पदार्थों डाली, का सेवन करते हैं, मेरे तो वो यह पति आपके की मन को दृष्टि चंचल और कुदृष्टि अशांत हो बनाता जाए, है। जिस जिससे पे ऊर्जा डालेगा और भक्ति वो में बर्बाद हो विघ्न जाए। उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा शनि महाराज ने भोजन कहा, शरीर आप मेरी की पत्नी ऊर्जा की याद मत दिलाओ। की शंकर भगवान असंतुलित बोले, ए के शनि, बीच फिर समझा रहा हूँ, हिस्सा छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? शनि बोले, नहीं छोड़ूंगा। शंकर भगवान ने उठाया, पीपल के पेड़ के नीचे ले गए और पीपल के पेड़ के नीचे शनि महाराज को उल्टा लटका दिया। 19 साल तक शनि महाराज को पीपल के पेड़ के नीचे शंकर जी ने लटका के रखा। अब बोल, 19 वर्ष तक केवल स्वादिष्ट शनि महाराज बल्कि आपके शरीर पीपल और के मन को भी वृक्ष शांति में प्रदान करते हैं। पीपल की जड़ पर तीसरी और बंधे महत्वपूर्ण रहे। चीज जिसको इस दिन से दूर रहना बोला ही चाहिए, नहीं सी, वह टंगे रहे। नशे से संबंधित पदार्थ उत्पन्न एकादशी व्रत के दिन शराब, तंबाकू, दूसरे का हिस्सा खाने वाले को जब शनि महाराज जैसे के लटका दिया भोलानाथ ने, तो तुम कहीं लगोगे लाइन में? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जरा विचार है तो करो। और व्रत के पवित्र उद्देश्य को 19 बिगाड़ सकता वर्ष है। तक शनि महाराज लटके रहे। नशे के पदार्थों अब से शरीर 19 और मन में वर्ष शुद्ध करते नेत्र रहेगा बंद कर कर और शनि महाराज ने शंकर की आराधना करी कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मुझे उल्टा लटका दे, केवल एक ये ही है जिनने मुझे लटकाया है। तो 19 वर्ष तक तप करा तो शंकर जी प्रसन्न हो गए
धर्म को हटाकर पार्वती को लाए, साथ में आशीर्वाद दिया, शनि महाराज को खोला। वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, और व्रत का प्रभाव कम मांगो होता है। तुम्हें क्या चाहिए। इसीलिए इस दिन शनि महाराज ने कहा मांगूंगा कुछ नहीं, आप कर दे दीजिए। शंकर जी ने कहा मैं तुम्हें दंड अधिकारी बनाता हूँ कि आप अच्छे और बुरे का दंड दोगे, आप अधिकारी बनकर बैठोगे, मेरा आशीर्वाद हम बात तुम्हारे करते हैं साथ। चौथी चीज जो है दंड अधिकारी। शक्कर और मिठाई के सेवन की। इस दिन अत्यधिक भगवान मीठा और शंकर शक्करयुक्त का पदार्थों एक का सेवन अवतार नहीं है, करना चाहिए। पिपलाद अवतार। शक्कर का अत्यधिक पिपलाद सेवन अवतार। शरीर में रजस और तामसिक गुणों को जब बढ़ाता दधीचि है, ऋषि की जो अस्थियां व्रत के चली उद्देश्य गई, के खिलाफ होता है। उनकी या मिठाई धर्मपत्नी खाते हैं, सुभाष तो ने यह देखा आपकी मेरे मानसिक पति को मार दिया स्थिति गया, को मेरे पति की प्रभावित अस्थियां कर ले सकता है गए और राक्षसों का व्यक्ति को संहार करने के लिए, संतानात्मक उनकी कठिनाई अस्थियां पैदा कर सकता है। लेकर चले गए, मेरा पति हालांकि चले इस दिन गया। फल जैसे सुभाष केला, सेब और गर्भ नारियल से आदि थी, का मरना सेवन चाहती थी, किया प्राण जा सकता है, छोड़ना चाहती। जो शरीर के लिए लाभकारी शिव जी ने है और देखा मानसिक शांति बनाए रखते ये तो हैं। लेकिन अग्नि अत्यधिक के शक्कर और ऊपर मिठाई चढ़कर का सेवन करने अपनी से बचना देह चाहिए, त्याग रही। क्योंकि यह व्रत के शंकर उद्देश्य भगवान से ने आकर नहीं कहा रुक जा मीठे सुभाष, पदार्थों के रुको, बजाय ताजे फल और तुम्हारे हल्का गर्भ में सात्विक बच्चा भोजन है, खाकर आप तुम्हारे अपनी गर्भ में बुद्धि को बच्चा है, शुद्ध और स्थिर रख सकते वो बच्चा हैं। मर अब तो जाएगा। पांचवा और अंतिम अब इस आठ बच्चे को गुण की जन्म देकर भी क्या लहसुन का सेवन उत्पन्न नहीं एकादशी पीते। व्रत के दिन प्याज तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो महाज्ञानी है, शास्त्रों में तुमने तामसिक मुझसे गुणों को प्रसाद के रूप में माना मांगा गया है, था, जो आपके कहा था मानसिक शिव संतुलन जैसा को पुत्र प्रभावित होना करते चाहिए, हैं। तो क्या तुम प्याज और शंकर को लहसुन नष्ट का कर सेवन दोगे? करने से व्यक्ति